सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक रहे श्याम देव राय चौधरी का निधन, शोक में डूबी काशी। केदार घाट स्थित भूमा अध्यात्म पीठ में स्वामी भूमानंद तीर्थ जी महाराज का मनाया गया 33वां आराधना दिवस। एसटीएफ और लंका पुलिस की संयुक्त टीम ने ट्रक से गांजा तस्करी करने वालों को दबोचा, 10 लाख का गांजा बरामद। और बीएचयू सिंह द्वार पर काशी बौद्धिक मंच द्वारा आयोजित किया गया संविधान दिवस का कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक रहे श्याम देव राय चौधरी के निधन से पूरी काशी शोक में डूबी है। शहर दक्षिणी विधानसभा से लगातार 7 बार विधायक रहे श्याम देव राय चौधरी का निधन होने से काशी में शोक की लहर व्याप्त हो गई। श्याम देव राय चौधरी दादा थे तो भाजपा से जुड़े, लेकिन उनके सरल स्वभाव का हर कोई कायल था। शायद यही वजह थी कि पिछले कई दिनों से ओरियाना हॉस्पिटल में बीमारी के बाद मंगलवार को पूर्वाह्न उनके निधन की जैसे ही सूचना मिली, काशी का हर कोई दुखी हुआ। दोपहर के समय दादा का पार्थिव शरीर जब उनके बड़ादेव स्थित आवास पर पहुंचा तो वहां श्रद्धांजलि देने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बीजेपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु, वर्तमान दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, अशोक तिवारी, अशोक धवल, धर्मेंद्र सिंह, पूर्व मेयर रामगोपाल मोहले, पूर्व मेयर मृदुला जायसवाल समेत भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व अन्य दलों के लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शाम 4 बजे उनके आवास पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद शाम 5 बजे उनकी अंतिम यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना हुई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में काशीवासी शामिल हुए। मणिकर्णिका घाट पर श्याम देव राय चौधरी दादा के शव का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके शव को मुखाग्नि उनके पुत्र एस राय चौधरी ने दिया। काशी के एक ऐसे संत कह सकते हो, राजनीति के ऐसे पुरोधा का अंत हुआ है कि युग का अंत है दादा की मौत। उन्होंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपने मेहनत से, अपने प्रयास से, अपने काम से कैसे नेता के रूप में इस शहर दक्षिणी में साबित किया। पूरा क्षेत्र अभिभूत रहता था उनसे। उनका काम, उनकी दिनचर्या, उनकी चीज़ों को आज याद करके काशी के लोग मर्माहत हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक सिपाही को आज बहुत ही दुख है। तो मुझको लगता है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख के इस घड़ी में लड़ने की शक्ति दे। हमारी काशी की धरोहर आदरणीय दादा श्याम देव चौधरी जी का निधन हो गया। आज काशी में एकदम बहुत ज़्यादा शोक व्याप्त है। आज काशीवासी दुखी हैं एक जन नायक, जन नेता के जाने से। और वो जन नेता जिसको किसी दल से कोई सरोकार नहीं रहता था। अगर काशीवासी है तो वो जन नेता उनके लिए पैदल चल देते थे। हम लोगों ने देखा है बचपन में किस तरीके से श्याम देव दादा काशीवासियों के लिए रात दिन मेहनत करते थे। और ऐसे महापुरुष युगों युगों में एक बार जन्म लेते हैं। ऐसे दादा को हम समाजवादी पार्टी के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम कर। मंगलवार को ऑनलाइन ई स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का शुभारंभ मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। मंगलवार को ऑनलाइन ई स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का शुभारंभ मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक सुनील पटेल, प्रमुख सचिव लीना जौहरी, कमिश्नर स्टाम्प डॉक्टर रूपेश कुमार, डीआईजी पुनीत कुमार, डीआईजी ऋषिकेश पांडे एवं अन्य गणमान्य स्वजनों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आम जनमानस 100 रुपये तक के स्टाम्प अपने घर या दुकान या ऑफिस से खुद ही प्रिंट कर सकता है। इस मॉड्यूल के यूजर को बस एक बार अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे करना होगा एवं उसका केवाईसी सत्यापन में डिजिटल कार के आधार डॉक्यूमेंट द्वारा हो जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट एवं प्रिंट इसके बाद वो खुद ही कर पाएगा। अभी ये व्यवसाय 100 रुपये तक के स्टाम्प के लिए की गई है। इस व्यवस्था के तहत दैनिक प्रयोग में आने वाले डॉक्यूमेंट जैसे शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, सामान्य ऋण, समझौता इत्यादि बहुत आसानी से तैयार किया जा सकेगा। समारोह में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त स्टाम्प डॉक्टर रूपेश कुमार ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के सरकारी व्यवसाय प्रमुख शशिकांत नाइक ने बताया कि संस्था आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर स्टाम्प शुल्क भुगतान प्रक्रिया को और सरल एवं सुदृढ़ करने की दिशा में सतत प्रयासशील है। आज से हम लोगों ने ये देखा गया कि पूर्व में देखा गया है कि स्टाम्प के एक तो रजिस्ट्री विभाग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, न्यायालय के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटे स्टाम्प 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के मल्टी यूज होते हैं। उन्हें कहीं के शपथ पत्र में इस्तेमाल करना होता है, कहीं समझौता में इस्तेमाल करना पड़ता है, अन्य कई इसको उपयोग होते हैं। अब 10 रुपये के स्टाम्प के लिए किसी आदमी को जाना पड़ता है वेंडर तक, जिला मुख्यालय तक या अन्य जगह आना पड़ता है, तो उसको जाना आना टाइम लगता है, साथ ही साथ में उसका डीजल पेट्रोल खर्चा होता है। अब हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है कि 100 रुपये तक के स्टाम्प को कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे खरीद सकता है और उसकी प्रिंट भी अपने घर पर ही निकाल सकता है। बीएचओ सिंह द्वार पर काशी बौद्धिक मंच द्वारा संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी बौद्धिक मंच द्वारा संविधान दिवस का कार्यक्रम सिंह द्वार काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जैसा कि प्रतिवर्ष इस दिवस पर होता है, संविधान के उद्देशिका का वाचन कर उसमें इंगित उद्देश्यों का शपथ लिया गया और सभी गणमान्य अतिथियों, छात्रों और नागरिकों ने संकल्प लिया कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और कर्तव्य बोध का निर्वहन सतत करते रहेंगे और अपनी मूल दायित्वों का भी निर्वहन करते रहेंगे। वक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के सकारात्मक पक्ष, जिसमें लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और संविधान के विभिन्न आयामों को अक्षुण्ण रखा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर सतीश कुमार राय, प्रोफेसर एन.के. दुबे, प्रजानाथ शर्मा, वीरेंद्र कपूर, राजेंद्र तिवारी, विनोद कुमार, संजीव सिंह, अनुपम पांडे, डी.एस. तिवारी एवं शहर के अन्य प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। बीएचयू के अनेक छात्र देवांश मिश्र, हिमांशु यादव, आशीष रोहन, आदित्य, सुमन, ऋतिक एवं अन्य छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर शमेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा किया गया। संविधान दिवस मनाने का विशेष महत्व है। 26 जनवरी संविधान निर्माण की परिपूर्णता का दिन था। इसे पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष संविधान दिवस मनाने पर एक विशेष संतुष्टि का भाव भी हम लोगों के साथ है, क्योंकि इसके एक दिन पहले कल सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें उसने उस याचिका को खारिज किया जो संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को निकाल देने की मांग करने वाली याचिका थी। इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जनता ने 400 पार के नारे को खारिज किया था और उसे एकदम औधे मुँह गिरा दिया था, क्योंकि उस 400 पार के नारे का भाष्य इस तरह से किया गया था कि संविधान को बदल देने के लिए ये ज़रूरी है। तो संविधान को बदल देने के जो मंसूबे की राजनीति है, वो राजनीति पिछले कुछ दिनों में इस 2024 में आप कह सकते हैं कि ध्वस्त हुई। उसके बाद हम लोग ये संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान के मूल रूप से सेकुलर शब्द न हटाया जाए, न हटाने पर जोर दिया है। आज पूरे देश में जो संस्कृति और एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश की तस्वीर बदलने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर कहीं न कहीं से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। हम इसका स्वागत करते हैं। आज निश्चित रूप से हम संविधान से एक देश की पार्टी, सरकार को कह सकते हैं आप, वो इतर काम करते हैं। पूरे देशवासियों को बांट कर सरकार में बने रहना, सत्ता को हथियाए रहना, ये न केन प्रकार की जाति धर्म के नाम पर लोगों को अलग करना निकालना। अभी कल आपने संभल की घटना देखी, पिछले दिनों बहराइच की घटना देखी। ये सब, इन सब पर हम समझते हैं कि आज जो कल का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रोक लगेगी और एक सुप्रीम कोर्ट के प्रति, न्यायपालिका के प्रति लोगों में एक जागृति पैदा हुई है। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यूपी कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य एवं विधिवेत्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में संविधान की महत्ता और उसके मूल्यों को रेखांकित करते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश दिए गए।
कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद छात्रों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया, जिसमें समारोह के वातावरण को प्रेरणादायक और देशभक्ति से ओतप्रोत बना दिया। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अपने संबोधन में संविधान को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का आधार बताते हुए कहा कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता, समरसता और समावेशिता का प्रतीक है। यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है और एक ऐसा समाज बनाने का मार्गदर्शन करता है जहां समानता, स्वतंत्रता और न्याय सभी को समान रूप से प्राप्त हो। प्रोफेसर राजनाथ के द्वारा मंच पर आसीन अतिथियों का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, डॉक्टर पद्माकर मिश्र, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर विद्या कुमारी, डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, अधिकारी, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भारी संख्या में सहभाग किया। संयुक्त किसान मोर्चा व सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन व फेडरेशन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मंगलवार को इंटेक्स इंटू HMS एंड तथा उत्तर प्रदेश किसान सभा वाराणसी, जिला किसान सभा, किसान महासभा, भारतीय किसान यूनियन, जय किसान आंदोलन और किसान मजदूर परिषद के प्रतिनिधियों ने शास्त्रीय घाट पर धरना देकर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से दिया। प्रदर्शन में मजदूर संगठन श्रम संहिता को निरस्त करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, सभी के लिए रोजगार तथा संगठित असंगठित स्कीम वर्कर अनुबंधित मजदूरों को रुपए 26,000 मासिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन व सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की प्रमुख मांग की। वहीं किसान संगठन सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय कर खरीदने की गारंटी देने, मनरेगा में 200 दिन काम रुपए 600 प्रतिदिन मजदूरी देने, 60 वर्ष की आयु के बाद 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने, सांप्रदायिक नीतियों को खत्म करने और सिंचाई की बिजली मुफ्त देने के साथ ही घरेलू बिजली तथा दुकानदारों की बिजली 300 यूनिट मुफ्त देने की अपनी मुख्य मांगों के साथ आवाज बुलंद की। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि फसलों को छुट्टा पशुओं, घड़ौजों, जंगली सुअरों से बचाने की बजाय सरकार वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के नाम पर इन्हें ही बचाने में लगी है। धरना सभा को रामजीत सिंह, अमरनाथ राजभर, महेश विक्रम सिंह, फतेह नारायण सिंह, श्यामलाल नंदा, राम शास्त्री, लक्ष्मण मौर्य, राम उदय, जयशंकर पांडे, आनंद तिवारी, अशोक कनौजिया, रामजन ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता देवाशीष भट्टाचार्य एवं लाल बहादुर सिंह ने किया। मांगे यह हैं कि पहली मांग तो है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनको सभी फसलों को, किसान जो उगाता है सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें प्रधानमंत्री जो ने वादा किया था 2014 में कि हमारी सत्ता बनेगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यही है कि किसानों की जितनी लागत आती है उस पर 50% जोड़ करके दिया जाए। STF और लंका पुलिस की संयुक्त टीम ने ट्रक से गांजा तस्करी करने वाले को दबोचा व उनके पास से 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में डाफी टोल प्लाजा के पास गांजा की तस्करी करने वाले ट्रक चालक को लखनऊ STF की टीम और लंका पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, इलाहाबाद से कोलकाता की तरफ एक ट्रक जा रही है जिसमें अवैध गांजा रखा हुआ है। एक संदिग्ध ट्रक आता दिखाई दिया, जिसकी तलाशी ली गई तो अवैध गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम महेश मिश्रा बताया। पूछताछ में उसने बताया कि मैं मूलतः धौरहरा जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ। मेरे पास 6-7 ट्रकें हैं। मैं स्वयं गाड़ी भी चलाता हूँ और ट्रक भी चलवाता हूँ। आज मैं उड़ीसा से कच्चा लोहा लाद कर अपने ट्रक में ले जा रहा था। उड़ीसा के तस्करों से संपर्क कर गांजा एकत्रित कर लोहे के खेप के साथ छिपाकर 17 बोरियों में अवैध गांजा लगभग 4 क्विंटल पंजाब राज्य बेचने हेतु ले जा रहा था। पंजाब व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मेरे द्वारा गांजा की बिक्री की जाती है, जिससे मिलने वाले मुनाफे से मैं अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं तथा संपत्ति का सृजन करता हूं। मेरा एक साथी वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। ACP भेलुपुर ने खुलासा के दौरान बताया कि अभियुक्त द्वारा ट्रक में छुपाकर अवैध गांजे की सप्लाई करने जा रहा था। उन्होंने बताया कि इसका बाजार में कीमत लगभग 10 लाख है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे जो संगठित अपराध होता है और माफियाओं के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसमें हमारी STF यूनिट लखनऊ
और लंका पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में आज डाफी टोल के पास से लगभग 11 बजे के आसपास, ये हंडिया के रहने वाले हैं महेश मिश्रा, इनकी ट्रकें हैं, इनके ट्रक सहित उसमें से 17 बोरों में 4 कुंटल गांजा जो आसाम से ला रहे थे और इसको भटिंडा लेके जाना था, पकड़ा है। और हमारी पुलिस ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। और ये अब बाकी का काम इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हम पता कर रहे हैं कि कहाँ से लेते थे और कहाँ किसको देते थे। इनके एक मित्र पहले से ही NDPS में पहले जेल जा चुके हैं। इनका कुछ पुराना आपराधिक इतिहास वो खंगाला अभी तक जो चीज़ें पता चली कि इनके एक साथी जो अभी जेल में हैं, वो तिहाड़ जेल में, बाकी और इनसे पूछताछ करके आगे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। केदार घाट स्थित भूमा अध्यात्म पीठ में स्वामी भूमानंद तीर्थ जी महाराज का 33वां आराधना दिवस मनाया गया। केदार घाट स्थित भूमा अध्यात्म पीठ में भूमा पीठाधीश्वर अनंत विभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ के पावन सानिध्य में पुण्य श्लोक स्वामी भूमानंद तीर्थ जी महाराज का 33वां आराधना दिवस विधि विधान से मनाया गया। इस दौरान महाराज का पूजन एवं भंडारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भूमा परिवार के सैकड़ों शिष्य पूजन में शामिल हुए। भूमा पीठाधीश्वर महाराज ने रूंधे गले से स्वामी से संबंधित तमाम संस्मरण सुनाते हुए अपने गुरु के महिमा व उनके व्यक्तित्व का बखान किया। कार्यक्रम के दौरान दंडी स्वामियों को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे दंडी स्वामियों का विधि विधान के साथ पांव पकड़ने के साथ माल्यार्पण, पूजन, वस्त्र एवं दक्षिणा देकर दंडी सन्यासियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा के अतिरिक्त 7 बजे से संगीत एवं कथक नृत्य का आयोजन किया गया। संगीतकार ने अपनी कला से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, जिसमें संजय पाठक, व्यास मौर्य, संतोष तिवारी, ओंकार, रविशंकर मिश्र आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। पूजन में भूमा पीठाधीश्वर के अतिरिक्त सर्वेश्वर ब्रह्मचारी, सतीश चंद्र मिश्र, प्रिंसिपल कन्नी, सुनील कांस्टवाल, दीपक तिवारी, सुभाष, राधेश्याम आदि शामिल थे। राष्ट्र और धर्म के चिंतन में सनातन धर्म की रक्षा हो, ये विषय है। सनातन है क्या? धर्म धी धातु से बनता है। बिंदी लगाना, जटा बढ़ाना, मीडिया में बनना, ये संत की व्याख्या नहीं है। आपने देखा होगा मीरा जी भी संत थी, कबीरदास भी संत थे, रविदास भी संत थे। इस देश में ऐसे ऐसे संत हुए जिनकी आज तक कोई भी व्यक्ति उपेक्षा नहीं कर सकता। मैं अपने गुरुदेव भगवान का महानिर्माण 33वें वर्ष में बना रहा हूँ। 32 वर्ष उनके शरीर को ब्रह्मलीन हुए हो गए, ये 33वां वर्ष है। आप बद्रीनाथ जी जाएंगे तो नर और नारायण, नर की में भगवान नारायण बैठे हैं और नर रूप में भगवान दंडी स्वामी हैं। सत्यनारायण की कथा में चतुर्भुजी दंडी स्वामी का वर्णन आता है। कलयुग में चतुर्भुजी दंडी स्वामी का वर्णन नहीं है, तो उसका स्वरूप दिया द्वे रूपे वासुदेव से। वासुदेव के भगवान के चलते फिरते 2 रूप हैं। एक रूप जो है स्थित चलम चला मेवचा, चल रूप जो है वो दंडी स्वामी है। हम लोग आचार्य शंकर के अनुयायी हैं। भगवान शंकराचार्य ने ही सारे पीठ बनाए। पटरी व्यवसायियों की समस्या को लेकर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय सिगरा वाराणसी में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा नगर आयुक्त अक्षय वर्मा से मुलाकात कर फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों की दैनिक आजीविका में प्रतिदिन उत्पन्न हो रहे व्यवधान से अवगत कराया।
राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम ने बिंदुवार चर्चा कर बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे बने नाइट मार्केट में दुकानों के आवंटन में कार्यदायी संस्था श्रेया एंटरप्राइजेस द्वारा किए जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार व अनियमितता की जा रही है, जिससे फेरी पटरी व्यवसायी भी काफी रोष उत्पन्न हो रहा है। कार्यदायी संस्था श्रेया एंटरप्राइजेस द्वारा किए जा रहे कदाचार की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वहीं रामनगर, लंका, दशाश्वमेध, कचहरी, कैंट, कमक्षा अन्य जगहों पर प्रतिदिन पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक अभियान चलाकर फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो पशु विक्रेता अधिनियम 2014 का खुला उल्लंघन है। नगर आयुक्त अक्षय वर्मा ने चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे बने नाइट मार्केट बाजार में कार्यदायी संस्था श्रेया एंटरप्राइजेस द्वारा की जा रही अनियमितता की जल्द जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया व तत्काल 4 दिसंबर को टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक बुलाने का आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित हो। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से पूजा राम लखियानी, महेंद्र गोस्वामी, कमलेश जायसवाल, अजीत पांडे, कोमल, विजय, रजत, प्रदीप, प्रकाश सोनकर आदि लोग उपस्थित थे। आयुक्त महोदय ने अभी तत्कालीन परियोजना अधिकारी महोदय से, कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहित अग्रवाल जी से वार्ता करके टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक की तिथि की जानकारी दी है और निश्चित रूप से ये 4 दिसंबर को जो बैठक होनी है, इस 4 दिसंबर की बैठक में एक व्यापक निर्णय पटरी व्यापारियों के हित में आएगा। सरकार पटरी व्यापारियों की है, जिला प्रशासन पटरी व्यापारियों के हित में काम करेगा और जो काम नहीं करेगा, टाल मटोल किसी तरीके से करेगा तो उसे दंडित करने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। रेपो से आर्ट आयोजित 10 दिवसीय वर्कशॉप का समापन हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन प्रदर्शनी व सर्टिफिकेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय स्थित मूर्ति कला विभाग में 10 दिवसीय आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मंगलवार को उसका समापन सत्र था। यह वर्कशॉप कला और शिल्प के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। वर्कशॉप में प्रतिभागियों को रेपो से आर्ट की मूल बातें सिखाई गई हैं, जिसमें धातु को आकार देने और उसे सजाने की तकनीकें शामिल हैं। प्रतिभागी अपने हाथों से रेपो से आर्ट के उत्कृष्ट शैली के नमूने बनाकर कला का प्रदर्शन किए। प्रतिभागीगण इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप में अपने विविध रचनात्मकताओं और कल्पनाओं का प्रयोग किए। रेपेसो आर्ट वर्कशॉप का आयोजन दृश्य कला संकाय के सहायक आचार्य डॉक्टर अमरीश कुमार के द्वारा किया गया। इस आयोजन के द्वारा लुप्त प्राय के कगार पर पहुंच चुकी इस विधा को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इस विधा की अनुभवी कलाकार संजय कसेरा द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने तथा मार्गदर्शन करने का कार्य किया गया। यह वर्कशॉप कला और शिल्प के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए रोमांचक और शिक्षाप्रद अनुभव देता है। मूलतः यह विद्या वाराणसी के कसेरा समुदाय द्वारा पीढ़ियों से बनारस की गलियों में की जा रही है। वर्तमान में इसे GI टैग भी प्रदान हो चुका है। इस आर्ट को आप कई प्राचीन मंदिरों में यथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर में जो स्वर्णाक्षरित किया गया है वह इस विधा के द्वारा ही किया गया है देखा जा सकता है। अतः यह विद्या अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रेपो से आर्ट के वर्कशॉप में प्रतिभागियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का मूर्ति कला विभाग में प्रदर्शनी लगाया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन तथा प्रतिभागियों के सर्टिफिकेट वितरण मुख्य अतिथि सह संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष ललित कला विभाग काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मूर्ति कला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ब्रह्मस्वरूप, व्यवहारिक कला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनीष अरोड़ा, मृगेश प्रताप सिंह, डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर आशीष गुप्ता, विजय भगत, साहिब राम टूडू, डॉक्टर मिथुन दत्त आदि उपस्थित रहे। और सेमिनार था जिसमें बच्चों को कलाकृति बनाना, और एक विशेष तरह की कलाकृति है जो बनारस का बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ये, और इसको कुछ दिनों पहले GI टैग भी गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त हुआ है। उसको बनाना और प्लस उस कला से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करके उस पर एक सेमिनार भी किया गया। और वो कैसे बनाते हैं तो उसके लिए बनारस के जो एक संजय कसेरा है मेंटर, उनको बुलाया गया। कैसे लाह बनाना है, कैसे टूल्स बनाना है, सीट को किस तरीके से गर्म करना है, कब उसको लाह के ऊपर रखना है, कब कब उसकी पिटाई करनी है, कैसे आकृति निकालनी है, वो मेंटर सभी बच्चों एक बच्चों को उन्होंने पूरा कार्य करके दिखाया, सिखाया। फिर बच्चों ने उस तरीके से अपने डिज़ाइन को, जो उनके अपने अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है, उसको उन्होंने सीट में करके दिखाया। और करीब 51 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था
और 10 दिनों का वर्कशॉप चला था। इस तरह का वर्कशॉप अक्सर होता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स होता है, जो एसिड का भी प्रयोग होता है, आग का भी प्रयोग होता है। इन सारी सुरक्षाओं को देखते हुए इस वर्कशॉप को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है कि किसी तरह का कोई हादसा न हो। जखब द्वारा प्रख्यात शायर नज़ीर बनारसी की 115वीं मनाई गई। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में सोमवार को रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा सभागार में गजलकार नज़ीर बनारसी की जयंती धूमधाम से परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्षता MP श्रीवास्तव ने, मुख्य अतिथि शमसुल आरफीन थे। इस अवसर पर नज़ीर साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई व उपस्थित रचनाकारों व गजलकारों ने अपनी रचनाओं से उन्हें याद किया। काव्य पाठ मां सरस्वती की वंदना से शुरू हुआ। कवि सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने जिंदगी संतोष करना सीख ले, राम का जय घोष करना सीख ले, नफरतों से डर बहुत लगने लगा, प्यार का उद्घोष करना सीख ले। संतोष प्रीत ने हृदय का अभिव्यक्ति से संबंध हो, भावनाओं की समाहित गंध हो, प्रीत अनुपम काव्य होता है वही शब्द का जब छंद से अनुबंध हो। बुलक्कड़ बनारसी ने शायर नज़ीर बनारसी बनारस की शान थे, अपने समकक्ष शायरों बीच वह महान थे। जीवन का कोई पहलू उनसे अछूता नहीं रहा। बनारस की सौंधी माटी को वो पहचानते थे। दिनेश दत्त पाठक ने सेहरन दौड़े रात में, दिन में घाम सुहाए, तनिक शंका न मानिए गई शरद ऋतु आए। आशिक बनारसी ने इश्क है तो इश्क इजहार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए एवं इनके अलावा निम्नलिखित लोग डॉक्टर नईम कादरी, राधे मोहन पांडे, राजेंद्र गुप्ता, रमजान अली कुरैशी, गोपाल केसरी, बुलक्कड़ बनारसी, शैलेंद्र अष्टम आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि सिद्धनाथ शर्मा ने व धन्यवाद ज्ञापन विजय चंद्र त्रिपाठी ने किया। देश के जाने माने रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से नज़ीर बनारसी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। हमारी सभी से अपील है कि काशी जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब को कायम रखी है, उसमें ये लोग पूरा सहयोग करें। घाट संध्या कार्यक्रम में सुमिता चक्रवर्ती ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति से सबका मन मोहा। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ युवा कलाकार सुमित चक्रवर्ती ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ आलारिपु पुष्पांजलि समापन पदम से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल एवं विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से सभी के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।